दोस्तों अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक खतरनाक टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आखिरकार क्यों इस टीम को विश्व की सबसे खतरनाक टीम बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, डेविड वार्नर और केन विलियमसन में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें 11 नवंबर को आईपीएल 2021 को सबसे अहम मुकाबला खेला गया। दोस्तों ये मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। ये T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला था और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहती वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती हुई नजर आती। इसलिए दोस्तों इस अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका ये फैसला शुरुआत में तो गलत साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था। दोस्तों बता दें पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिसमें पहले ही ओवर में बाबर आजम ने एक जबरदस्त चौका जड़कर अपनी और पाकिस्तान की पारी की शुरुआत की। वहीं इसके अगले ही ओवर में बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाते हुए एक नजाकत भरा चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत को आगे बढ़ाया। वहीं इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और उन्होंने मैक्सवेल की गेंद पर जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने भी जबरदस्त चौका जड़कर टीम का स्कोर 3 ओवर तक बिना किसी नुकसान के 21 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। वहीं इसके अगले ही ओवर में बाबर ने अपनी क्लास दिखाते हुए पैटकिंस को एक शानदार चौका जड़ा और अगले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान भी जोश हेजलवुड की गेंद पर करारा छक्का जड़ने में कामयाब रहे और पावर प्ले के आखिरी ओवर में पैट कमिंस की एक जबरदस्त गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने एक शानदार चौका जड़ा, जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में 47 रन बना लिए थे, वो भी बिना किसी नुकसान के, जिसमें बाबर आजम ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, वहीं मोहम्मद रिजवान ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए। दोस्तों अब ये दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से पिच पर अपने कदमों को जमा लिया था और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतकी साझेदारी भी कर ली थी। इन दोनों को आउट करना ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इतनी ज्यादा सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों लगातार अंतराल में चौके और छक्के बटोरने में कामयाबी हासिल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एरन फिंच ने गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया, वैसे ही इस मुकाबले का रुख कुछ हद तक पलटता हुआ नजर आया। जब 10वां ओवर डालने आए एडम जाम्पा, जिनकी ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पर खड़े डेविड वार्नर के हाथों में थमा बैठे और 34 गेंदों में 39 रन की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चलते बने। दोस्तों जहां अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुछ हद तक पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद रिजवान लगातार अंतराल में चौके और छक्के बटोरने में कामयाबी हासिल कर रहे थे। जब उन्होंने 12वें ओवर में एडम जाम्पा की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर T20 करियर में 1000 रन पूरे किए, वहीं अगली गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त चौका जड़ा। इसके बाद 14वें ओवर में जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंदों पर एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के जड़े और इसी के साथ इस मुकाबले में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 15वें ओवर में फखर जमान ने एक शानदार चौका जड़कर टीम का स्कोर 15 ओवर तक एक विकेट खोकर 117 रन तक ले जाने में कामयाब रहे, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 45 गेंदों में 54 रन बनाए, वहीं फखर जमान ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए। इसके बाद इन दोनों ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को कुछ हद तक संभाल के रखा हुआ था, लेकिन 18वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने एक शानदार गेंद डालकर मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बनाया और उनकी 67 रनों की पारी को समाप्त करके पाकिस्तान पर कुछ हद तक दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में फखर जमान ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम के स्कोर को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें उन्होंने 32 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 176 रन पहुंचने में कामयाब रही। दोस्तों 177 रनों के पहाड़ समान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खराब रही, जब पहले ही ओवर में टीम ने अपने कप्तान और सलामी बल्लेबाज एरन फिंच को गंवा दिया था, जब शाहीन अफरीदी ने उनको एक जबरदस्त गेंद डालकर उन्हें आउट किया और उनका खाता भी नहीं खुलने दिया। दोस्तों ये शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बेहद ही निराशाजनक शुरुआत थी, लेकिन इसके बावजूद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल के रखा और इन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 6 ओवर तक एक विकेट खोकर 52 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। इसमें मिचेल मार्श ने 20 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली थी, वहीं डेविड वार्नर ने भी 16 गेंदों में 23 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और गेंदबाजी करने के लिए आए शादाब खान, जिन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंद पर मिचेल मार्श को अपना शिकार बनाया और उन्हें 28 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए
लिए आए स्टीव स्मिथ, जिन्होंने कुछ हद तक डेविड वार्नर का साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 9वें ओवर में शादाब खान के खतरनाक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे और सिर्फ 5 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर चलते बने। इसके बाद टीम का स्कोर 9वें ओवर में 3 विकेट खोकर 80 रन था। दोस्तों, अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक छोर से डेविड वार्नर लगातार डट कर इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। अगर पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतना था तो जैसे तैसे डेविड वार्नर का विकेट अपने नाम करना था। इसलिए एक बार फिर बाबर आजम ने अपने सबसे शानदार गेंदबाज शादाब खान को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही खतरनाक लय में नजर आ रहे डेविड वार्नर को आउट किया, जो कि दोस्तों वैसे तो नॉट आउट था, लेकिन अंपायर की गलती और डेविड वार्नर की लापरवाही के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ा। इसके बाद दोस्तों शादाब खान ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया और अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 13वें ओवर के खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 103 रन था और अब जीत की सारी उम्मीदें मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड के कंधों पर थी, जिन्होंने शुरुआत में तो काफी ज्यादा संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे इन दोनों ने क्रिच पर अपने कदम जमा लिए थे वैसे ही इन्होंने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके बाद दोनों ने पूरी तरीके से ये मुकाबला पाकिस्तान के हाथों से छीन लिया था। दोस्तों, जब 12 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 रनों की दरकार थी, तब इस मुकाबले में मैथ्यू वेड ने जो करके दिखाया उसकी उम्मीद तो किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की थी। बता दें, पहली गेंद पर तो शाहीन अफरीदी ने कोई रन नहीं लेने दिया, वहीं अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने चालाकी से 1 रन बटोर लिया और इसकी अगली गेंद पर शाहीन अफरीदी ने एक वाइड गेंद डाल दी और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 गेंदों में 20 रनों की दरकार थी। इसके बाद तीसरी गेंद पर मैथ्यू वेड ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन हसन अली ने उनका ये कैच छोड़ दिया और मैथ्यू वेड ने 2 रन बटोर लिए। वहीं अगली गेंद पर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कते हुए मैथ्यू वेड ने एक शानदार छक्का जड़ा और अब ऑस्ट्रेलिया को 8 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। उसके अगले बाद मैथ्यू वेड ने एक और 96 मीटर का लंबा गगनचुंबी छक्का जड़कर ये मुकाबला पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथों से छीन लिया था और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेल के मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जबरदस्त जीत हासिल करा दी और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन दोस्तों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।